नमस्कार, अमरउजाला.com पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में मैं हूं प्रभाकर तिवारी। सत्ता के संग्राम प्रोग्राम में हम बात करते हैं बिहार की अलग अलग विधानसभा सीटों की। चुनाव से पहले हम वो मुद्दे समझते हैं जो उन विधानसभा सीटों पर हावी हैं और जो हमारे नेता जुड़ते हैं, स्थानीय नेता हमारे साथ वहां से जुड़े हैं, उनसे हम जानते हैं कि उन मुद्दों पर आखिर उन विधानसभा क्षेत्रों में क्या चर्चा हो रही है। तो आज हम चर्चा करेंगे मधुबनी जिले के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र की। यहां पर कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ गए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे साथ ब्रह्मानंद यादव सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ विक्रमशिला यादव महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष जेडीयू, राजकुमार जनसुराज से हैं, रणधीर खन्ना बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, ज्योति झा प्रदेश सदस्य कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं, और साथ ही साथ विजय दास माले से हमारे साथ हैं, और राजकुमार झा अमर उजाला के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी मेहमानों का अमरउजाला.com पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुद्दे जान लेते हैं कि कौन से मुद्दे फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में हावी है। चुनाव से पहले फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा की 7 पंचायतें बारिश के 4 महीने अन्य हिस्सों से कटे रहते हैं। द्वालक, बसीपट्टी, गढ़गांव, ढारह और भरगामा, गढ़गांव और बाकुआ शामिल हैं। इनमें खासकर बाकुआ गढ़गांव में 4 पहिया वाहन भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं, यानी कि बहुत बड़ी समस्या है। फुलपरास में डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं बना है, ये भी एक बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य सेवा विधानसभा क्षेत्र में बदहाल है। फुलपरास अनुमंडलीय अस्पताल पीएचसी, फुलपरास, घूघरडीहा, मधेपुर पीएचसी में चिकित्सक नहीं है और जांचों की भी यहां पर कमी है, यानी कि जो उचित जांचें होनी चाहिए लोगों की वो नहीं हो पा रही हैं। लोगों को बाहर इलाज के लिए जाना पड़ता है। फुलपरास और घूघरडीहा में लंबे समय से बस स्टैंड की मांग की जा रही है जो अभी तक नहीं बना है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं विक्रमशिला यादव। विक्रमशिला जी, जैसा कि यहाँ से शीला जी परिवहन मंत्री हैं और सड़क मार्ग की समस्या हो, अस्पताल की समस्या हो, तमाम मुद्दे हमने आपके सामने रखे हैं। आखिर अभी तक ये 5 सालों में तमाम समस्याएं क्यों नहीं हल हो पाई हैं? अस्पताल का सर जहाँ सवाल है, तो फुलपरास विधानसभा है, तो फुलपरास विधानसभा में 45 पंचायत है और फुलपरास अनुमंडल भी है सर। तो वहाँ रेफरल अस्पताल है, फुलपरास में पीएससी है, घोघरडीहा में पीएससी है, मधेपुर में पीएससी है, और उसके बाद जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है जहां जहां वहां है ही। और मतलब ये तीनों प्रखंड, जैसे फुलपरास के 7 पंचायत फुलपरास विधानसभा में आती है, घोघरडीहा की 18 पंचायत, तो साथ में इस वक्त मतलब कुछ मतलब जो नगर में करता है, हम पुराना लोकेशन पे बात कर रहे हैं, तो वो जगह तो सब जगह अस्पताल तो है ही, और और नया अस्पताल यानी पंचायत स्तर पे भी जहां जहां या 2 पंचायत मिल के उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर भी तो है ही। रहा सड़क का सवाल, तो फुलपरास में तो एनएच आती है, ये तो पूर्व से हुआ है। फुलपरास से घोघरडीहा होते हुए और क्या कहते हैं मधेपुर का जो है वो है 0 पॉइंट से आप देख लीजिए नीमा बल्ती होते हुए जो वहाँ घोघर तक गई है, वो तो फुलपरास विधानसभा में है, जो कोसी के पश्चिमी तटबंध में है। फुलपरास विधानसभा के अंतर्गत एनएच जो अभी पुराना जो 57 था, एनएच 57 और नया में 27 बना है, वो बरहमपुर से आपको क्या कहते हैं, बरहमपुर से पिरोजगढ़ महदेवा वो होते हुए कलिकापुर तक जाती है। और मधेपुर का जो कोसी का जो 10 पंचायत का जो दियारा है, कोई ऐसा सर गांव नहीं है जहां सड़क नहीं बना है, जैसे बसीपट्टी हो, द्वालक हो। विक्रमशिला जी,
सड़क सड़क के मुद्दे पर हम हाँ आएंगे, लेकिन हम बात अस्पताल की कर रहे थे। आपने कहा कि अस्पताल की बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग बना देने से सही इलाज नहीं मिल जाता है लोगों को। जब तक वहां पर जांचों की सुविधा नहीं होगी और डॉक्टर समय से बैठेंगे नहीं, तब तक लोगों को मूलभूत इलाज कैसे मिल पाएगा? आप इसका जवाब दीजिए, जांचें क्यों नहीं हो पा रही लोगों की? हाँ जी सर, फुलपरास में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें हर समय डॉक्टर बैठते हैं। मैं भी क्षेत्रीय भ्रमण में जब निरीक्षण में निकलती हूँ, मैं पूर्व में 3 बार जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हूँ और अभी मैं महिला जदयू की मतलब जिला की चेयरमैन हूँ, तो मैं भी निकलती हूँ। तो रेफरल में भी मैं चुनाव के भी समय में मैं खुद इलाज रेफरेंस में करवाती हूँ। घोघरडीहा में जब कोविड का वैक्सीन भी था तो मैं घोघरडीहा में ली और सब जगह से डॉक्टर समय से मिलते हैं। रहा दवा की बात तो सरकार के नियमानुसार, बिहार सरकार के नियमानुसार जो दवा आती है वो मिलता है। रहा कोई दवा अगर नहीं है, सही बात है, बिहार सरकार है, बहुत बड़ा क्षेत्र पर है, तो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि अगर वो वहां जी भी जाके इलाज कराए, तो अगर वो दवा नहीं, पब्लिक सब बात नहीं जानती है, सब पब्लिक जागरूक नहीं है, ठीक धीरे धीरे है। जागरूक होंगे तो वो आवाज विक्रमशिला उठेगी जी, तो आएगी। विक्रमशिला जी, ब्रह्मानंद यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मानंद सर यादव जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके की बातें विक्रमशिला जी ने रखी हैं, आप क्या इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या फुलपरास में सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं? सर, फुलपरास में अनुमंडल अस्पताल है जी जिसमें 30 डॉक्टर का और 4 जो यहाँ पर एक एक्सरे मशीन है जो चलाने जी वाला नहीं है और न किसी प्रकार की जांच है। बुनियादी सुविधा से वंचित है अनुमंडल अस्पताल। और इसमें जो पेशेंट मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए, उसको जी सिर्फ रेफर किया जाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसव वाली महिला को यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जो जिसका इलाज समुचित नहीं होता है और उसके बाद वह बाहर जाने के लिए मजबूर होते हैं। और निजी नर्सिंग होम जो है, अवैध निजी नर्सिंग होम चल रहा है। इसके कारण अवैध अस्पताल से लेकर और जितने भी मरीज है, मरीज का दोहन होता है और बुनियादी सुविधा अस्पताल से पूर्णतः वंचित है, जिसके कारण समुचित, जबकि एनएच पर अस्पताल है, अनुमंडल अस्पताल है, जी। लेकिन उसके बाद भी समुचित इलाज नहीं हो रहा। शीला मंडल जी, जो कि परिवहन मंत्री हैं, लेकिन फुलपरास में अभी तक बस अड्डा नहीं, बस स्टैंड की मांग लंबे समय से चल रही है। हमारे साथ रणधीर खन्ना जी जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं, आखिर क्यों अभी जी, तक ये मांग पूरी नहीं हुई है? बहुत 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 धन्यवाद सर। नमस्कार हमारे सभी पैनलिस्ट को भी और हमारे जो दर्शक है उनको भी बहुत बहुत दुर्गा पूजा की शुभकामना और बधाई सर, और आपको भी सर। जी हमारे ब्रह्मानंद जी पहले स्वास्थ्य पर कुछ चर्चा किए हैं सर। उनका आवास है अनुमंडल फुलपरास में, वह देख विजिट नहीं कर पाए हैं। वहाँ हर बुनियादी सुविधा उपलब्ध है, ईसीजी से लेकर जो प्राथमिक जांच होती है वह अप टू डेट है फुलपरास सदर हॉस्पिटल में सर। वो जी जाके तो देखे, सरकार के द्वारा जो दवा दिया जा रहा है वह मुफ्त में दिया जा रहा है। 200 के लगभग दवा फ्री में दिया जा रहा है सर। वो तो पहले देखे, प्रखंड स्तर के जो अस्पताल है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वह कितना बेहतर काम कर रहे हैं, वह देखेंगे तब तो अपना चश्मा बदलना होगा सर। बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय इतनी बारीकी से हर गांव में, हर पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने का काम कर रही है सर। और प्राथमिक जांच और इलाज हर गांव में समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए भी सोचती है और काम कर रही है स्वास्थ्य विभाग। उनको बिल्कुल देखना रणधीर खन्ना चाहिए। जी, वह रणधीर जी खन्ना जी बेहतर काम तो सर, कर रहे हैं, लेकिन उसको और बेहतर कैसे हो सकता है, उसको कराने की आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसीलिए चर्चा बिल्कुल हो रही है कि आप लोग ध्यान दें। जी बिल्कुल जी सर, बेहतर होना चाहिए। अब बेहतर हुआ है सर। जी पहले चारागाह बना हुआ था, हॉस्पिटल चारागाह बना हुआ था, पशुओं का अड्डा बना हुआ था, जी वहाँ सब सुविधा उपलब्ध है जो प्राथमिक होना चाहिए। बताएं, ईसीजी हो, ब्लड जांच हो और एक्सरे मशीन हो, सब काम कर रहा है। वो देखे नहीं हमारे भाई, उनको कहना देखना चाहिए और जो ठीक है। असलियत है वो भी बोलना चाहिए। रणधीर खन्ना जी, जी जी हमने आपसे आप सरकार में हैं और आपके जो विधायक हैं वो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री। हमने आपसे सवाल पूछा कि बस अड्डे की समस्या इन 5 सालों में क्यों नहीं हल हो पाई अभी तक?
सर बस अड्डे की मधुबनी में भी और अतिरिक्त जगह भी जमीन का चयन में कुछ समय लग रही है। जमीन का चयन होने के बाद प्रोसेस में है, वह निर्माणाधीन जो प्रोसेस होता है उसमें भूमि अधिग्रहण के लिए काम चल रही है उस पर, और हमको लगता है जी कि बहुत जल्द यह भी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा। जी बस अड्डा की भी जरूरी है, लेकिन काम उस पर सर हो रही है। जमीन भूमि अधिग्रहण भी करना होता है, जहां हम एक बड़ा लैंड चाहिए। आपके पास सर आएंगे रणधीर खन्ना जी। राजकुमार झा जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार झा जी, जी अभी तक हम जिन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, इसके इतर और कौन बड़ा मुद्दा है जो हावी है आपके फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में? जी, सबसे बड़ा मुद्दा सर यही है, जो फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में जो मधेपुर ब्लॉक का जो 7 पंचायतें हैं, वहाँ बड़ी स्थिति रहती है। 6 महीना सुखाड़ जी और 6 महीना बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। और यहाँ तक जो शिलामंडल परिवहन मंत्री हैं, और उन्होंने चुनाव के समय में भी वादा किया था घोटिया को अंतर राज्य बस अड्डा बनाया जाएगा। लेकिन अंतर्राज्यीय तो जी छोड़ा जाए, उन्होंने एक बस अड्डा भी नहीं बना पाया है। क्षेत्र में काफ़ी आक्रोश है लोगों को उनके प्रति, काफ़ी उनको आक्रोश का झेलना पड़ता है। मतलब शिलामंडल ही नहीं कहें, मतलब आप देख सकते होंगे जो बिहार में अधिकांश मंत्रियों को आक्रोश झेलना पड़ रहा है, और उसमें एक शिलामंडल भी है। अब यहाँ तक यहाँ के उनके खिलाफ लोग अपना कैंपेन चला रहा है, विरोध जता रहा है। वो काफी मतलब काम के मामले में फिसड्डी साबित हो रही है, जबकि उन्होंने पहली बार विधायक बनी और मंत्री भी बनी है विधायक, और लेकिन काम के मामले में काफी फिसड्डी है, काफी पिछड़ा हुआ है। ये भी फुलपरास डिग्री कॉलेज नहीं है, जो कि उच्च शिक्षा ठीक के है लिए ठीक है काफी अहमियत राजकुमार रखती है। शिक्षा राजकुमार के झा क्षेत्र जी, में काम किया जा रहा राजकुमार है झा जी, रणधीर खन्ना से हम इसका जवाब ले लेते हैं। रणधीर खन्ना पहले भी कुछ कहना चाह रहे थे। रणधीर जी, जिस तरीके से कहा गया कि 6 महीने 6 पंचायतों में बाढ़ की स्थिति और फिर सुखाड़ की स्थिति, और उसके बाद शीला मंडल पर तमाम तरीके के आरोप कि पहली बार विधायक बनी फिर मंत्री बनी, लेकिन कोई काम उनके द्वारा बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा है। सर हम अपने भाई को याद दिलाना चाहते हैं सर, जी पूर्व में फुलपरास 6 पंचायत ही नहीं, पूरे विधानसभा हो, पूरे स्थिति जो था सर, वह कहीं जाने जी लायक नहीं था, कहीं सड़क नहीं थी, और यह दशा होती थी बरसात के समय में कि लोग पैदल चलना भी दुभर रहता था। लेकिन आज ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई पंचायत नहीं है, कोई कस्बा नहीं है जहां सड़क का निर्माण नहीं हुआ हो और वहां सुविधा नहीं हो, पुल पुलिया नहीं बना हो। जी और पीछे अगर हम लोग जाते हैं तो वहां सर चलने के लिए लायक नहीं था, वहां बाढ़ से नदी का प्रकोप माने विभिन्न तरह से झेलना पड़ता था लोगों को। आज इतनी सुविधा हो गई, उतनी सड़कें बन गई है कि हर कस्बा हर गांव तक के लिए सड़क बनी है, और एनएच स्टेट हाईवे और एनएच से देख ही रहे हैं कि कैसा है। और ग्रीन कॉरिडोर भी बन रही है, फुलपरास होके गुजर रही है सिल्लीगुड़ी टू गोरखपुर। ठीक तो है। देखना चाहिए अब विकास हो रही है बिल्कुल पथ बिल्कुल निर्माण बिल्कुल के द्वारा। अब जेडीयू अब बरेल से होके फुलपरास से अटैच रोड है, घोंघाटिया का जो रोड है, और स्टेट हाईवे से लेके एनएच तक इतनी बढ़िया सा सड़क बनी है, हर जगह का जुड़ा हुआ है। आज हम लोग 4 घंटा में फुलपरास से लोग पहुंचते हैं पटना, 3 घंटा 4 घंटा में। तो क्या है, जी विकास ही तो है। ठीक है, विकास है और विकास होना भी चाहिए। लेकिन ज्योति झा हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं कांग्रेस से। ज्योति, आपको क्या लगता है जिस तरीके से जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता बातें रख रहे हैं, विकास की गाथा बता रहे हैं, आपने अभी तक क्या महसूस किया है फुलपरास में? मैं आपसे माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी के कारण बीच बीच में मैं जी कट ऑफ हो गया है। सर्वप्रथम जी मेरे मित्र हैं रणधीर खन्ना जी, मेरे साथी हैं आदरणीय श्री ब्रह्मानंद यादव जी, मेरे मैं तो भाभी कह के बुलाता हूँ, जदयू की नेत्री हैं ठीक है, आप विक्रमशिला अपनी जी, बात रखिए ज्योति जी। और राजकुमार जी। मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं, देता हूं इस डिबेट के लिए। मैं कुछ कहना चाहता हूं रणधीर खन्ना जी से। इन्होंने बताया कि जो 3 घंटा में पटना से मैं आता हूं, तो वो 3 घंटा वही है जैसे मोदी जी कहते हैं जो मैं 5 किलो अनाज देता हूं, और डीलर कितना देता है तो 4 किलो अनाज देता है। मैं कहता हूं अभी जो एनएचए का हालत है, एनएच का जो हालत है, जो जी कहीं ऐसा 100 मीटर के डिस्टेंस नहीं बचा है जहां पे आपको गड्ढा नहीं मिलेगा, ये हालत जी है। मैं दिन रात सफर करता हूं, मैं रात में भी पटना से आया हूं, तो 5.5 घंटा आपको 220 किलोमीटर सफर करने में लगता है, जो एनएच का हालत है। हाँ, तो ये लोग सिर्फ मुंह से जैसे मोदी जी भाषण में विकास की गंगा बहाते हैं,
तो सिर्फ भाजपा जदयू वाले का काम है जो सिर्फ मन से विकास की पूरी गंगा बहा देना। यहाँ पे भ्रष्टाचार पूरे ऐसा हालत है कि जो भी अभी डिबेट में सरकारी पार्टी के हैं, हमारे विक्रमशिला जी हैं या रणधीर खन्ना जी हैं। चलिए ज्योति झा के पास दोबारा आएंगे क्योंकि ज्योति झा फिर से कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। हम चलते हैं ब्रह्मानंद यादव जी के पास। ब्रह्मानंद जी, विकास पर बात हो रही है फुलपरास के, आपके पास क्या है कि आपने क्या देखा अभी तक? आपको बता दें, जो फुलपरास प्रखंड के 3 पंचायत और घोघडिया प्रखंड के 7 पंचायत और मधेपुर प्रखंड के 12 पंचायत जो है बाढ़ पीड़ित इलाका कोसी और भूतही से पीड़ित है, जिसमें 3 महीना के बाद नाव यहाँ पर चलाया जाता है। और बरसात के मौसम में सड़क की बात है, पगडंडी भी नहीं है। जिस तरह आज से पूर्व में था, जो अभी वर्तमान में है, बात कहने से नहीं होता है। वह धरातल पर है। गदगांव एक गांव है, पंचायत है, जिसमें 7 गांव है। वह नाव का सहारा लेकर लोग सड़क पर, मुख्य सड़क पर आते हैं। इस तरह का मधेपुर, घोघडिया और 2 पंचायत फुलपरास का है, जिसमें नाव की व्यवस्था से लोग इधर से उधर बरसात के मौसम में आते जाते हैं। और सड़क की व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, नाव ही सहारा है। इस तरह से बात है। और डिग्री कॉलेज की बात है, फुलपरास में डिग्री कॉलेज नहीं है। बुनियादी सुविधा अभी यहाँ पर पीएचसी की बात है फुलपरास में। फुलपरास पीएचसी में कोई भी इलाज नहीं हो रहा है। अनुमंडल अस्पताल है जिसमें इलाज होता है। और बुनियाद वहां पर ब्लड जांच, प्रसव के मरीज का ऑपरेशन, यह सब जो व्यवस्था है वह नहीं है। ठीक है। हमारे साथ विक्रमशिला जी जुड़ी हुई हैं जेडीयू से। विक्रमशिला जी, हम डिग्री कॉलेज की जो बात है कि क्यों नहीं फुलपरास में डिग्री कॉलेज है अभी तक, इस मुद्दे पर आ रहे थे, जैसा कि आरजेडी के नेता ने वो मुद्दा उठा भी दिया। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप लोग काउंटर करते हैं कि जब लालू की सरकार थी तो चरवाहा विद्यालय बनाया गया। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि फुलपरास में डिग्री कॉलेज आखिर क्यों नहीं है। अनुमंडल स्तर पर अगर डिग्री कॉलेज का बात होता है तो अनुमंडल में दोनवारी में डिग्री कॉलेज है। जहां प्रखंड लेवल पे होगी तो बिहार में कहीं भी डिग्री कॉलेज होगी ना सर। मैं राजनीति में रहूं ना रहूं, लेकिन फुलपरास, घोघडिया और मधेपुर सहित पूरे मधुबनी जिला के हर एक प्रखंड में एक नहीं, मैं 2-2 डिग्री कॉलेज की मांग करूंगी, जहां एक डिग्री कॉलेज में बेटियां पढ़ेंगी और एक डिग्री कॉलेज में बेटा और बेटियां दोनों, जो सामान्य होता है। और रहा डिग्री कॉलेज की बात, तो डिग्री कॉलेज के लिए हम लोगों ने भी लिख के दे चुके हैं नीतीश कुमार जी को, संजय झा जी को। और डिग्री को एक जब आरोप प्रत्यारोप है तो ब्रह्मानंद जी हमारे भाई साहब इलाका के हैं, ये भी हमको भाभी कहते हैं। अब क्या करें, ससुराल के हैं तो देवर मानना पड़ता है। तो पूछिए, विगत पिछले साल जो शहीद ये कृष्णपट्टी कॉलेज में जो जब इनके साथ गठबंधन थी तो हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर वो शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। रणधीर खन्ना हमारे साथ बीजेपी से हैं। रणधीर जी, विक्रमशिला ने कुछ बातें रखी कि डिग्री कॉलेज जो है विधानसभा स्तर पर नहीं है लेकिन जिले में है। तो जिले में आखिर कितने डिग्री कॉलेज हैं अभी तक? क्या मूलभूत जो शिक्षा व्यवस्था है वो मिल पा रही है वहां के छात्रों को? बिल्कुल सर, शिक्षा पर भी बेहतरीन काम हुई है। डिग्री कॉलेज हमारे बताई है, दोनवारी खुटौना से सटा हुआ है दोनवारी, वहां भी डिग्री कॉलेज है। बाबूबरी में भी डिग्री कॉलेज है, उनको देखना चाहिए। झंझारपुर में भी डिग्री कॉलेज है, झंझारपुर में भी डिग्री कॉलेज है, बाबूबरी में भी डिग्री कॉलेज है। कहाँ नहीं है? अब हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज तुरंत हो जाए ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हाई स्कूल की व्यवस्था तो हो रही है। डिग्री कॉलेज भी खुटौना में है, दोनवारी में, उनको देखना चाहिए। और हमारे भाई कह रहे थे, बड़े भाई, जो 5 घंटा लगा है फुलपरास से, हम उनको आश्वस्त करते हैं कि उनका जो गाड़ी चलाते हो जो हो, सेफ ड्राइव में चलते हो। लेकिन अगर हम सामान्य स्थिति में जाते हैं सर, तो 3.5 घंटा अधिक से अधिक लगता है हमको पटना पहुंचने में। यह कोई बनावटी बात नहीं है। तो उनका चलाने का क्या तरीका है, उनका गाड़ी का क्या स्पीड है, वो सब हमारे बड़े भाई समझे।
तो विकास देखना चाहिए सर। हमारे बताई हैं, आप दोनवारी में हैं डिग्री कॉलेज, अभी हम लोग वहीं पे थे। जी अच्छा, बाबूबरी में पिपरा घाट में डिग्री कॉलेज है। और विक्रम यादव जी, मेडिकल कॉलेज झंझारपुर में बन के तैयार हो गया, एम्स दरभंगा में हो गया। विक्रमशिला यादव जी के पास चलते हैं। विक्रमशिला जी, आपके पार्टी से जो नेता है वो विधायक भी हैं, आपके क्षेत्रीय विधायक हैं और मंत्री हैं। जैसा कि बिहार में तमाम जिले हैं, वहां से पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, तो फुलपरास में भी वही मुद्दा है, बेरोजगारी है, लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। आखिर इस पर क्या काम हुआ है अभी तक? सर, क्या बेरोजगारी के सवाल हुए तो क्या कहे, मेरा भी बेटा बेटी पढ़ के ऑल इंडिया नीट से कंप्लीट किया है, तो रोजगार के लिए तो भी एम्स, मेरा बेटा अगर एम्स में है तो रोजगार के लिए वो तो बिहार से बाहर जाएगा ही। मेरी बेटी है मेडिकल कर रही है तो रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाएंगी। मेरी एक बेटी LLB कर रही है तो रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाएगी। क्या इसको बेरोजगार कहा जाएगा? नहीं, सर, हर एक पंचायत में मानिए, सुना जाए सर, एक मिनट, मेरा भी बात। हम एक नारी है, हमको 50% यहाँ भी आरक्षण चाहिए। प्रत्येक पंचायत में हम एक मिनट सर, सुना जाए। प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल हो गया है। अब गाड़ी जब खुलेगी तो धीरे धीरे स्टेशन से मंजिल पे पहुंचेगी ना। बेटियां पढ़ रही है, टीचर का बहाली करा रहे हैं, आंगनबाड़ी की बहाली हुई है, सेविका, सहायिका, CDPO का हुआ था, कहीं होगा 4-5 साल हो गया। पर्यवेक्षिका का बहाली मधुबनी जिला में, क्या फुलपरास प्रखंड की महिला उसमें नहीं आई है? जीविका का बहाली में क्या नहीं है? स्वयंसेवी संस्था में क्या महिला नहीं है? फुलपरास की महिला क्या जनप्रतिनिधि में जिला परिषद मुखिया सरपंच नहीं है? रहा बाहर जाने की सवाल, तो कुछ लोग हैं जो पहले से बाहर चले गए हैं और बाहर में रह रहे हैं, उनको गांव में लौटने में सर थोड़ा समय लगेगा। रहा है आज मान लीजिए खेत जितना है, खेत जितना है उतना ही रहेगा। विक्रमशिला, खेत जितना है उतना ही रहा रोजगार करना। क्या फुलपरास से घोघाडीहा के इलाका में दुकान नहीं खुली है? रोजगार तो सब तरह से होगी ना सर। अगर मधुबनी जिला, एक मिनट सर, मधुबनी जिला का डाटा लिया जाए टीचर बहाली का, 30% सिर्फ फुलपरास विधानसभा में टीचर हुए हैं। क्या यह उपलब्धि फुलपरास विधानसभा का नहीं है? वो हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि को होना चाहिए, जो गांव-गांव में बच्चा को कहना चाहिए तुम गेस्ट पेपर से नहीं पढ़ो, मैं जहां जाते हो बुक से पढ़ो, और बुक से पढ़ेगी तो एक IAS IPS बनेगी और जरूर बनेगी, कहा जैसे। विक्रमशिला जी, आपने एक बात कही और अपने घर का आपने उदाहरण पेश किया कि आपके बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और LLB करके आपकी बेटी बाहर जाती है। लेकिन बिहार में अलग अलग तरीके का टैलेंट है। बिहार सबसे ज्यादा IAS अधिकारी देता है, लेकिन बिहार में बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं तो बिहार में पलायन की बात करते हैं तो वो लोगों की बात होती है जो वो एक मजदूर तबका है जो बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। उनके लिए क्या व्यवस्था की गई, उनकी हम बात कर रहे थे, ना कि ये बात हम कर रहे थे इंजीनियरिंग करने के बाद कौन कहां जा रहा है, विदेशों में जा रहा है पलायन करके, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। विक्रम, इस पे मैं जी आ जाऊंगी। मेरा नाम है विक्रमशिला, मेरा मायके है बासोपट्टी, शादी हुआ है घोघाडीहा में। मधुबनी में रहते हुए मैंने मधुबनी एक सेकंड उदाहरण में मधुबनी में रहते हुए वही ब्रह्मानंद जी लोगों के सहयोग से फुलपरास से मैंने 2 बार जिला परिषद की सदस्य बनी, जहां की मैं वोटर नहीं थी। क्या मधुबनी जिला में घर था इसलिए ना मैं वहां जाके बनी? तो सर, हम लोग भारत देश के हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं। हम पढ़ लिख के इस देश के किसी भी कोना में जाके जॉब कर सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। रहा पलायन की बात, क्या बोले रहेगी और पलायन की ज्यादा भी होगी कम भी होगी, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50% महिला को जो जीविका मिशन योजना से जो जोड़ा, क्या महिला को रोजगार नहीं मिला? जी, युवा का टीचर में बहाली हुआ, क्या युवा का रोजगार नहीं मिला? बगल में अररिया संग्राम में पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, फुलपरास में नर्सिंग कॉलेज बना है, वहां लड़की पढ़ेगी, कोई प्राइवेट अस्पताल भी खोलेंगे तो रोजगार
महिला उद्यमी योजना का लाभ नाम तो सुने हैं, सब जानते हैं। क्या उसमें फुलपरास के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया? क्या पिंक बस का जो सेवा चली है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, क्या उस बस पर चल के महिला रोजगार करने नहीं आती? सब जगह रोजगार। विक्रमशिला जी, आपने कई मुद्दों पर बातें रखी अपनी, और अपने सरकार क्या क्या कर रही वो सब बताया, लेकिन वही एक मुद्दा है कि जब बड़े स्तर पर कोई ऐसी कंपनी या ऐसी फैक्ट्री लगती है आसपास आपके जिले में, तो एक रोजगार का बड़े स्तर पर सृजन होता है। और उस पहल के लिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था, और उम्मीद है कि आप सरकार के पास, अपने मंत्री के पास ये मुद्दा जरूर रखेंगी। आगे मधुबनी में का प्रयास कहा जाए, जगह भी लौकहा विधानसभा के में जो हमारे फुलपरास प्रखंड के बगल में है, एनएच के किनारे जमीन भी एक्वायर हो रही है। बड़ा सा कंपनी लगेगा। पहले कंपनी नहीं लगती थी, जो विदेशी आदमी आएंगे तो प्लेन से आएंगे। कैसे आएंगे भाई? अब दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, मधुबनी में छोटा सा एयरपोर्ट बनने का प्रस्ताव गया है, शायद मंजूरी भी मिल गई है, या जो अपना जो तो विदेशी लोग आएंगे, उसको जमीन चाहिए। अब लौकहा विधानसभा क्षेत्र में, उसका गांव का नाम मैं स्पष्ट नहीं करूंगी, लेकिन मैं बहुत एकड़ जमीन का एक्वायर हो गया और हो रहा है। वहाँ एक बड़ा सा कंपनी लगाएंगे, वो भी एनएच के बगल में। एक क्या कहते हैं, फुलपरास से उत्तर होके जो बड़ा सा एनएच गुजरती है, वहां भी लगेगा। वहां नारी जो है, लौकहा विधानसभा के नारी है, वहां भी। और फुलपरास प्रखंड में भूतहा के ऊपर जाके जो लौकहा विधानसभा में है, वहां भी। कोई जरूरी नहीं है जो प्लांट सिर्फ फुलपरास विधानसभा में लगे, प्लांट आपको या मतलब जो रोजगार मिले। जैसे अररिया संग्राम में मिथिला हाट है, तो शायद 1300 लोगों को शायद मजदूरी मिली है। आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला, और अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम आगे चर्चा को इस बढ़ाएं। जैसा कि हम फुलपरास विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा कर रहे थे, मधुबनी जिले की विधानसभा है, और यहां से शीला मंडल विधायक हैं, और साथ ही साथ नीतीश सरकार में परिवहन मंत्री हैं। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो ये भाग है, जैसा कि हमने बताया कि फुलपरास का ये इलाका, तो कई मुद्दों पर चर्चा हुई, और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे, सार्थक बहस हुई उसमें। तो आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। सत्ता के संग्राम कार्यक्रम में हम अगले किसी विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।